सब्जियों का राजा आलू इन दिनों झारखंडियों को तरसा रहा है। देश भर में आलू उत्पादन के लिए दूसरे स्थान पर मौजूद पश्चिम बंगाल ने अपने सूबे में आलू के दामों को नियंत्रित करने के लिए जो कदम उठाया है, उससे झारखंड ही नहीं ओडिशा समेत अन्य राज्यों में भी हाहाकार मच गया है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर। इसके पहले कि हम इस खबर की समीक्षा करें, आप हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि आलू पर क्यों सियासत हो रही है, इसका क्या हल निकलने जा रहा है। इन दिनों झारखंड में आलू की जबरदस्त किल्लत हो गई है। लोग परेशान हो गए हैं। आलू की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे निपटने के लिए झारखंड सरकार भी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस कदम से पश्चिम बंगाल सरकार घुटनों पर आ जाएगी। इसके बाद जल्द ही आलू का यह विवाद सुलझ जाएगा। झारखंड में 5 दिनों से आलू नहीं आ पा रहा है। आलू लदे ट्रक झारखंड बंगाल सीमा पर खड़े हुए हैं। उन्हें झारखंड जाने की अनुमति राज्य सरकार नहीं दे रही है। इससे आलू की कीमतें बढ़ रही हैं। झारखंड में आलू का भंडार खत्म हो रहा है। रांची की पंडरा मंडी में आलू का स्टॉक खत्म हो गया है। यही हालत झारखंड की अन्य मंडियों की है। जमशेदपुर की परसुडीह स्थित मंडी में भी आलू खत्म हो गया है। इस वजह से लोग परेशान हो गए हैं। झारखंड में आलू की खपत 37,800 टन है। यहाँ एक जिले में प्रतिदिन 600 टन आलू खप जाता है, क्योंकि झारखंड में सब्जी के लिए सबसे ज्यादा आलू ही इस्तेमाल होता है। झारखंड में लोग आलू बड़े चाव से खाते हैं। झारखंड में आलू की खपत की 80% आपूर्ति पश्चिम बंगाल से होती है। 5 दिनों से आलू की आवक नहीं होने से झारखंड में आलू की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा हो गया है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद आदि शहरों में आलू 45 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कहा जा रहा है कि अगर जल्द ही यह विवाद नहीं सुलझा तो आलू की कीमतें आसमान छू सकती हैं। आलू की कीमतें बढ़ने से आम आदमी परेशान हो उठा है। पश्चिम बंगाल झारखंड का मित्र राज्य है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिसका भाजपा से 36 का आंकड़ा है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और इनका भी भाजपा से 36 का आंकड़ा है। झारखंड के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रचार करने आए थे। इंडिया गठबंधन की जीत के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था, मगर प्रधानमंत्री नहीं आए। जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में रांची आई थीं। इस तरह झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की भाजपा से खींचतान चलती रहती है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस नाते दोनों राज्य एक दूसरे के करीब हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कहने पर झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से बात की है। मनोज पंत ने इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि किस तरह से झारखंड को इस विवाद में राहत दी जा सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में खड़े आलू के ट्रकों को झारखंड में घुसने की अनुमति दे दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में इस साल 12.6 मिलियन टन आलू की पैदावार हुई है। बंगाल में आलू के ट्रकों पर रोक से वहां के कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है। इससे आलू कारोबारी नाराज हैं। कारोबारियों का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह हड़ताल पर जा सकते हैं। प्रोग्रेसिव पोटैटो ट्रेडर्स एसोसिएशन के सचिव लालू मुखर्जी का कहना है कि सरकार प्रदेशों के साथ व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रही है, जबकि इसके उलट बंगाल की जनता खुश है। लोगों का कहना है कि कारोबारियों ने आलू के कारोबार से करोड़ों रुपए कमाए हैं। दूसरे प्रदेशों में बेतहाशा आलू भेजे जाने से बंगाल में कीमतें बढ़ गई थीं, मगर जब से दूसरे प्रदेशों में आलू की खेप भेजे जाने पर रोक लगाई गई है, तब से बंगाल में आलू सस्ता हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता के एक वरिष्ठ नेता मनोज चट्टोपाध्याय का कहना है कि हम ऐसे नेता नहीं हैं कि कारोबारियों का ही भला चाहें। कारोबारी तो रोज लाखों कमा रहे हैं। जनता का पेट भरना हमारा पहला कर्तव्य है, जबकि जानकारों का कहना है कि बंगाल को ऐसा नहीं करना चाहिए।
एक देश में एक राज्य से दूसरे राज्य चीजों को ले जाने में पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भी अग्रणी है। देश में आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में हर साल 15.89 मिलियन टन आलू पैदा होता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कारोबारियों को आलू का ऑर्डर दे दिया है। बताया जा रहा है कि रांची की पंडरा मंडी में 10 ट्रक आलू पहुंचने वाला है। इसी तरह अन्य मंडियों में भी उत्तर प्रदेश से आलू पहुंचेगा। झारखंड में इतना आलू पैदा नहीं होता कि वह प्रदेश की मांग को पूरा कर सके। इसके अलावा इस साल आलू की पैदावार भी खराब हो गई है। दीपावली के करीब हुई बरसात के चलते प्रदेश में कई जिलों में आलू के उत्पादन पर असर पड़ा है। इसीलिए घरेलू आलू से झारखंड के सब्जी मंडियों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आलू जैसा बेसिक चीज जो मजदूर 200 रुपया 300 रुपया प्रति दिन कमाता है, उससे लेकर के बड़े से बड़े लोगों के थाली का आलू एक ऐसा मैंडेटरी है कि जैसे नमक, चीनी और आलू जैसे मैंडेटरी, वैसे आलू भी मैंडेटरी है। और आलू जैसे चीज पर बंगाल सरकार ने रोक लगा दी है और झारखंड में आलू की ट्रक का प्रवेश नहीं हो रहा है, जिसके चलते आलू की स्कैरसिटी हो गई है और आलू के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मतलब ये पूरा घटनाक्रम जहां अति चिंतनीय है, वहीं हास्यास्पद भी है। झारखंड सरकार, आज अखबार में पढ़ रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश दिया और झारखंड के मुख्य सचिव बंगाल के मुख्य सचिव से बात की है। ये स्वागत योग्य कदम है, परंतु इस तरह की स्थितियां उत्पन्न क्यों होती है और हम दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं और कब तक निर्भर रहेंगे। और एसेंशियल कमोडिटीज जैसी आवश्यक वस्तु, ये आलू जैसी चीज के लिए भी अगर झारखंड में स्केर्सिटी होती है और इसके लिए कुछ जगह से समाचार आ रहे हैं कि वहां के व्यापारी हड़ताल पर जाने के लिए सोच रहे हैं या विवश हो रहे हैं परिस्थितिवश, तो निश्चित तौर पर किसी भी राज्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है। राज्य का सर्वांगीण विकास में कई अहम योगदान होते हैं, कई अहम आयाम होते हैं। कहीं ना कहीं इस सरकार की उदासीनता का नतीजा है या त्वरित कार्रवाई नहीं होने से अभी तक ये स्थिति बनी हुई है। और जब जरा सा व्यापारियों की तरफ से कुछ होता है तो सारे सरकारी महकमा, सारा सिकंजा व्यापारियों पर कस दिया जाता है। परंतु इस अभी वर्तमान परिस्थिति के लिए कौन दोषी है और उस पर कौन कार्रवाई कर रहा है और उसका कौन उसका भुगतान कर रहा है, किसको भुगतना पड़ रहा है? व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इस पर कोई मतलब ऐसा कोई ये इशू नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि इंडो चाइना वार है या ऐसा कुछ है कि जिसमें द्विपक्षीय वार्ता होगी, त्रिपक्षीय वार्ता होगी कि उसका सीरीज ऑफ टॉक चल रहा है कि क्या है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें ये कुछ किया जा सके। मतलब फिर भी ये अभी तक नहीं सुलझा। ये मतलब बड़ा मतलब समझ से परे का मामला है। आप लोगों के माध्यम से झारखंड सरकार और संबंधित पदाधिकारियों से आग्रह होगा कि इसको शीघ्र सुलझाएं। और इसका थोड़े दिन पहले भी ये हुआ था, इसका कोई स्थायी समाधान निकालें। मतलब ये है नहीं कि हम बंगाल सरकार आने नहीं देगी, फिर हम झारखंड सरकार अनुनय विनय करेगी तो फिर ये मतलब परमिशन वहां से आएगा। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बेगन पार्डन वाली स्थिति लगती है कि हम मांगते रहेंगे, हमको मिलते रहेगा। निर्भरता को खत्म करने के लिए, निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम कैसे अपने आलू का उत्पादन कर सकते हैं या अन्य राज्य जहां पर आलू का उत्पादन होता है उनसे हम कैसे टाई अप कर सकते हैं कि हमारी एक राज्य पर निर्भरता नहीं रहे, ताकि वो राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सके। और मनमानी करने से सरकार की छवि खराब होती है, व्यापारियों को परेशानी होती है, आम जनता को महंगा सामान उपलब्ध होता है और परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये पूरा विषय चिंताजनक है, क्योंकि एक बेसिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। ये एकदम जो व्यक्ति 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 रुपए महीना कमाता, उस तक भी जुड़ा हुआ ये मामला है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि झारखंड सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार अभी बनी है, संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस पर जल्दी से जल्दी कोई ऐसा समाधान निकलेगा जो कि सब लोगों के हित का होगा और अस्थायी समाधान होगा।
चेंबर इस पे क्या कदम उठाएगी? हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया और उनसे कहा है कि ये मामला सुलझाएं, और यहाँ पर हम लोगों ने व्यापारियों से कहा है कि वो संयम बरतें, किसी भी उग्र स्थिति की ओर अपने आप को नहीं लेकर के जाएं। हम व्यापारियों का तो काम ही है कि हम संतोष करके व्यापार करते हैं, अपने ग्राहकों को भी ध्यान देते हैं और सरकार का भी ध्यान रखते हैं, विभिन्न तरह के कर को भुगतान करके। हमने व्यापारियों से अपील की है कि वो स्थिति पर कोई जोशपूर्ण कार्रवाई नहीं करें, उग्र न हो और तनाव में न आए। निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति है, परंतु हम लोग सब मिल करके आशावादी हैं कि इसका शीघ्र समाधान होगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किए और हम लोगों को लगता है कि उसी ध्यान आकृष्ट के आलोक में और अन्य संगठनों के भी ध्यान आकृष्ट के आलोक में मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को निर्देशित भी किया है। पश्चिम बंगाल से आलू की आवक पर भले ही रोक लग गई हो, मगर पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे गांवों के जरिए आलू की कालाबाजारी शुरू हो गई है। आलू की तस्करी की जा रही है। बंगाल से सटी मंडियों से छोटी गाड़ियों के जरिए चोरी छिपे झारखंड में आलू लाया जा रहा है। धनबाद में बरवाड्डा और इसके आसपास के गांवों में बंगाल से आलू आ रहा है। पूर्वी सिंहभूम में पटमदा समेत बंगाल से सटे प्रखंडों में बंगाल से आलू की तस्करी शुरू हो गई है। यह तस्करी अभी छोटे पैमाने पर ही हो रही है। झारखंड के बंगाल से सटे गांवों और कस्बों में बंगाल से लाकर आलू बेचा जा रहा है। इस वजह से इन इलाकों में अभी भी 30 रुपए प्रति किलो आलू बिक रहा है। सीमावर्ती गांवों के लोग बाइक से बंगाल के कस्बों और गांवों से ही आलू खरीद कर ला रहे हैं।